पंचदशः पाठः षठे शाठ्यं समाचरे। कस्मिंश्चित् स्थाने जीर्धनो नाम वणिकपुत्रः आसीत्। किसी स्थान में जीर्धन नाम का व्यापारी का पुत्र था। विभवक्षयात् धन के अभाव से सह वह देशांतर गमन उत्सुकः संजातः दूसरे देश को जाने के लिए उत्सुक हुआ। तस्य गृहे उसके घर में पूर्व पुरुषै उपार्जिता पूर्वजों के द्वारा कमाई हुई एका लौहमयी तुला आसीत्। एक लोहे की तराजू थी। सह ताम तुलाम कस्यचिद् श्रेष्ठिनो गृहे। सह वह कौन? वणिकपुत्र अर्थात व्यापारी का पुत्र उस तुला को कस्यचित् किसी श्रेष्ठिनो गृहे किसी सेठ के घर में निक्षिप्य रखकर देशांतरम अगच्छत दूसरे देश को गया। तथा सुचिरम कालम देशांतरम भ्रांत्वा उसके बाद सुचिरम कालम बहुत समय तक देशांतरम भ्रांत्वा देश में घूमकर अर्थात दूसरे देश में घूमकर विपुलम धनम समुपार्ज्य ढेर सारे धन को कमाकर पुनः स्वपुरम प्रत्यागच्छत फिर अपने गांव वापस लौटा अर्थात फिर अपने गांव वापस लौट आया। अपरे अस्मिन् दिवसे सह दूसरे दिन सह उसने श्रेष्ठिनस्य गृहं गत्वा सेठ के घर जाकर तम श्रेष्ठिनम अवदत् उस सेठ से बोला, भो श्रेष्ठी, हे सेठ, प्रत्यक्ष मह्यम ताम तुलाम, मेरी उस तुला को दे दो अर्थात लौटा दो। सह प्रत्यवदत् वह अर्थात उसने किसने? उस सेठ ने प्रत्यवदत् उत्तर दिया, मित्र, नास्ति सा तुला, वह तुला नहीं है, वह तराजू नहीं है। मम गृहे प्रभुता मूषकाः अभवन्, मेरे घर में ढेर सारे चूहे हो गए हैं। तय त्वदीयां तुलाम अभक्षयन्, उनके द्वारा तुम्हारी तुला अर्थात तुम्हारी तराजू खा ली गई। जीर्धनो अवदत्, जीर्धन बोला, भो श्रेष्ठी, हे सेठ, नास्ति दोषस्तव, तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मूषकैर्भक्षिता इति, यदि चूहे ही तराजू खा गए। दूरात् आगच्छामि, दूर से आया हूँ, अतः अहम श्रांत स्म, इसलिए मैं थका हुआ हूँ। इदानीम अहम नदीम स्नानार्थम गन्तुम इच्छामि, इस समय मैं नदी नहाने के लिए जाना चाहता हूँ। यदि ते अनुमतिर्भवेत्, यदि तुम्हारी अनुमति हो, तदा तब युष्माकं पुत्रम अपि, तुम्हारे बेटे को भी अर्थात तुम्हारे पुत्र को भी आत्मना सह नयामि, अपने साथ ले जाता हूँ। तेन सह स्वपुत्रम प्रेषणे, तेन सह उसके साथ स्वपुत्रम प्रेषणे, प्रेषणे मीन्स भेजने में, उसके साथ अपने पुत्र को भेजने में आत्मलाभम दृष्ट्वा अपना लाभ देखकर श्रेष्ठिना स्वपुत्राय आदेशत, सेठ ने अपने पुत्र को आदेश दिया। पितुः वचनम आकर्ण्य सह अपि स्नानोचितं साधनं नीत्वा तेन सह अगच्छत्, पिता के वचनम आकर्ण्य वचन को सुनकर सह वह कौन? सेठ का पुत्र, वह भी नहाने के उचित साधनों को नीत्वा लेकर तेन सह गच्छत्, उसके साथ गया। नद्याः तटे गिरिगुहा आसीत्, नदी के किनारे पर्वत की गुफा थी। जीर्धन नद्यां स्नानं कृत्वा तम बालकम गिरिगुहायां प्रक्षिप्य, कह रहा जीर्धन नदी में नहा कर के उस बालक को पर्वत की गुफा में प्रक्षिप्य छिपाकर तस्याह द्वारम,
उसके द्वार को बृहत्या शीलयाच्छाद बड़े से पत्थर से ढककर सत्वरम गृहं प्रत्यागच्छत, जल्द ही घर लौट आया। तम एकाकिनं दृष्ट्वा पुत्राय चिंतितः स वणिकः अपृच्छत्। तम उसे एकाकिनम उसे अकेला देखकर, दृष्ट्वा मीन्स देखकर, पुत्राय चिंतितः पुत्र के लिए चिंतित, सह वणिकः पृच्छत् वह व्यापारी पूछा, हे बंधो, हे भाई, मे बालकः कुत्र अस्ति, मेरा बालक कहाँ है। यह त्वया सह नदीं गतः, यह मीन्स जो तुम्हारे साथ नदी को गया था। सो अकथयत, उसने कहा, नदी तटात तम एक शयन अहरत, नदी के किनारे से उसे एक बाज ने पकड़ लिया। वणिकः क्रुद्धो सन अवदत्, व्यापारी जो था वो क्रोधित होकर बोला, असत्यम वदति त्वम, तुम झूठ बोल रहे हो, असंभव एतत् कार्यम, यह कार्य असंभव है। शयनः बालकम हर्तुम असमर्थ अस्ति, बाज बालक को हरण करने में असमर्थ है। प्रयक्ष में सुतम, दे दो मेरे बेटे को, अर्थात मेरे पुत्र को, लौटा दो मेरे पुत्र को, अन्यथा राजद्वारे अभियोगम करिष्यामि, नहीं तो राज दरबार में अभियोग करूँगा, अर्थात मुकदमा करूँगा। जीर्धन प्रत्यवदत्, जीर्धन ने उत्तर दिया, यथा शयनो बालम न नयति, जैसे बाज बालक को अर्थात बच्चे को नहीं ले जाता, तथा मूषको अपि लोहमयी तुलाम न भक्ष्यति, वैसे चूहा भी लोहे के तराजू को नहीं खाता है। कि तत् अर्पय मम तुलाम, उस तत् मीन्स उस, अर्पय मीन्स लौटा दो, मम मीन्स मेरे, तुलाम मीन्स तराजू को, उस तराजू को मुझे लौटा दो, अर्थात मेरे उस तराजू को लौटा दो। एवं विवादमानो द्वापि, इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों भी राजकुलम गतौ, राज दरबार गए। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण अवदत्, वहाँ सेठ ने तेज आवाज में बोला, अर्थात क्या बोला, भो, हे, अत्यहितम अत्यहितम, बहुत गलत है, बहुत गलत है। मम शिशु अनेन चौरेण अपहृतः, मेरे शिशु को इस चोर के द्वारा हरण कर लिया गया है। अथ धर्माधिकारिण, इसके बाद न्यायाधीश ने अकथयत कहा, भो समर्पय श्रेष्ठिनो सुतम, हे सेठ के बेटे को लौटा दो, समर्प मीन्स लौटा दो। सो अवदत्, उसने बोला, किम करोमि, क्या करूं, पश्यतो मम नदी तटात शयना अपहृत शिशु, क्या करूं, मेरे देखते ही नदी के किनारे से बाज ने बच्चे को हरण कर लिया। तत् श्रुत्वा ते अवदन्, वह सुनकर वे बोले, भो न सत्योक्तम त्वया, हे तुम्हारे द्वारा सत्य नहीं कहा गया। किम शयन शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, क्या बाज बच्चे को हरण करने में समर्थ होता है। सह अवदत्, वह बोला, भो भो, हे अनर्थम अनर्थम, अनर्थ है अनर्थ है। यत्र लौह तुलामुष्काः खादन्ति, यत्र मीन्स जहाँ, जहाँ लोहे की तुला को चूहे खाते हैं, तत्र शयन अपि बालकम हरति, वहाँ बाज भी बच्चे का हरण करते हैं, वहाँ बाज भी बालक को हरण करता है। सर्वे अकथयन्, सभी कहते हैं, कथम एतत्, ऐसा कैसे। ततः श्रेष्ठी सभ्यन अग्रे आदितः वृत्तांतम न्यवेदयत्, उसके बाद सेठ
सभा के लोगों के सामने शुरू से सारी घटना बताया। वृत्तांतम न्यवेदयत्, शुरू से सारी घटना को क्या किया, बताया। ततः तय विहस्य द्वापि तौ परस्परं संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ। ततः तब अर्थात उसके बाद, तय विहस्य उनके द्वारा हंसकर, तो परस्परम संबोध्य उन दोनों को आपस में समझाकर संबोधित करके, तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो, तराजू तथा शिशु के प्रदान के द्वारा संतुष्ट किया गया।